माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग अमीबियासिस रोग डिस्कस करेंगे। इस रोग को अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। यह रोग एक प्रोटोजोआ जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है और ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एक अमीबॉइड प्रोटोजोअस है और यह स्यूडोपोडिया के सहायता से मूवमेंट गति करता है। अर्थात ये कैसे रोग है? प्रोटोजोअल रोग है। कैसे रोग है? प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होते हैं। और प्रोटोजोआ के किस क्लास से होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोआ से होते हैं। इसीलिए इस रोग का नाम है अमीबियासिस। इस रोग के जो मेन सिम्टम्स, मेन लक्षण है, उसमें संक्रमित व्यक्ति को क्या होता है? खूनी दस्त होता है अर्थात डिसेंट्री होते हैं। इसीलिए इस रोग का एक और नाम क्या है? अमीबिक डिसेंट्री। इस रोग के पैथोजेन रोगजनक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो एक प्रोटोजोआ है। तो इसके रोगजनक हुए एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो रोगजनक है ये इंसानों के बड़ी आंत में परजीवी की तरह रहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका यह एक प्रोटोजोआ है जो पारासाइट परजीवी की तरह इंसान के बड़ी आंत में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोअन पारासाइट है, परजीवी, और ये संक्रमित भोजन और जल के द्वारा ये इंसान के बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। अर्थात ये कैसे रोग हैं? इन्फेक्शियस संक्रामक रोग है। कैसे रोग है? इन्फेक्शियस संक्रामक रोग है। और इस रोग के पैथोजेन रोगजनक कहाँ मिलते हैं? हम इंसानों के लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में रहते हैं। तो इसके रोगजनक कहाँ पर मिलते हैं? लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत ऑफ ह्यूमन। अर्थात ये रोग किसमें होता है? अमीबियासिस रोग किसमें होते हैं? ये रोग ह्यूमन, इंसान में होते हैं। इस रोग में जो हमारे घर में जो मक्खी मिलती है यानी कि हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, एक मैकेनिकल कैरियर का, यांत्रिक वाहक का काम करती है। और जो इस रोग से संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके जो फिकल मैटर होते हैं, मल पदार्थ में इस रोग के परजीवी पाए जाते हैं। यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके मल पदार्थ में क्या मिलते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका परजीवी मिलते हैं। और ये जो घरेलू मक्खी है, हाउस फ्लाई, ये इस परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के फिकल मैटर, मल पदार्थ से हमारे भोजन और भोजन के पदार्थ पे क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, संचारित करते हैं, फैलाते हैं। और इस परजीवी से जो संक्रमित जो जल होता है, जो फूड होता है, ये इस रोग के संक्रमण के क्या है? मुख्य कारण है। तो इस रोग में कैरियर की तरह, वेक्टर के वाहक की तरह कौन काम करते हैं? हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई जो हमारे घर में जो मक्खी मिलती है, हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर। किसके वाहक की तरह? यांत्रिक वाहक की तरह काम करती है। और ये जो हाउस फ्लाई है वो परजीवी यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को जो संक्रमित व्यक्ति है उसके मल पदार्थ में ये पाए जाते हैं और उससे वो हमारे भोजन, हमारे पानी यहाँ पे ट्रांसफर, स्थानांतरित करते हैं। और इसके कारण जो हमारे पीने का पानी, खाने का भोजन क्या हो जाता है? संक्रमित होता है। तो ये हाउस फ्लाइज ट्रांसमिट द, फैलाते हैं, ट्रांसमिट द पारासाइट परजीवी। और ये पारासाइट परजीवी कौन है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका फ्रॉम फिशेस, जो मल पदार्थ है, ऑफ
इन्फेक्टेड पर्सन, संक्रमित व्यक्ति, टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, भोजन तथा भोजन के पदार्थ में ये क्या करते हैं, उसे पहुंचाते हैं। और इस प्रकार जो हमारा फूड है, भोजन है, क्या होता है, इस परजीवी यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से क्या होता है, संक्रमित होता है और हमारे में ये रोग होते हैं, इस रोग के लक्षण आते हैं। तो 10 इस प्रकार ये भोजन को संक्रमित करता है। नेटिंग, तो यूं ऐसे कह सकते हैं कि ये रोग कैसे फैला, इसका ट्रांसमिशन फैलाव कैसे हो रहा है। तो जो संक्रमित इस परजीवी से जो संक्रमित भोजन है, जो जल है, वही मेन क्या है, मेन फैक्टर है, कारक है इस रोग को एक से दूसरे में फैलाने के, मेन स्रोत है इन्फेक्शन, संक्रमण के। तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड contaminated by the fecal matter. Fecal matter are the main source of infection. Main source of infection. अर्थात जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, अमीबियासिस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति का जो मल पदार्थ होता है उसमें उनके जो फिकल मैटर होते हैं उसमें इस रोग के जो परजीवी है, पारासाइट, वो मिलते हैं। इसके पारासाइट परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और इसमें जो घरेलू मक्खी है, हाउस फ्लाई, वो मैकेनिकल कैरियर का, यांत्रिक वाहक का काम करती है और वह क्या करती है, इस परजीवी को, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को संक्रमित व्यक्ति के मल पदार्थ से हमारे भोजन और जल तक पहुंचाती है और हम लोग वही भोजन और जल का उपयोग करते हैं और हमारे इसी संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और कहाँ ये मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ ये रोग करते हैं, ये रोग हमारे इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में रोग करते हैं। और जब ये इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में रोग करते हैं तो क्या होते हैं, लक्षण उत्पन्न होते हैं और इसके लक्षण, सिम्टम्स इस प्रकार है। इस रोग के सिम्टम्स, अमीबियासिस रोग जिसे हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, यानी कि खूनी दस्त भी कहा जाता है, इस रोग के सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट वन, जो संक्रमित व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो स्टूल होता है या फिकल मेटल मल पदार्थ होते हैं वो, या ऐसे कहिए संक्रमित व्यक्ति को क्या होता है, लूज मोशन होता है। उसके जो लूज मोशन होते हैं उसमें म्यूकस, सफ़ेद कलर का चिपचिपा पदार्थ और खून के थक्के उसके म्यूकस से बाहर निकलते हैं। इसीलिए इसे, अर्थात उस इंसान को क्या होता है, खूनी दस्त होता है, डिसेंट्री होता है। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं, अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। यह रोग लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का है, इसीलिए उस इंसान को क्या होता है, पेट में दर्द होता है, क्या होता है, पूरा शरीर क्या होता है, क्रैम्प करता है, ऐंठते हुए रहता है। फिर उसमें क्या होते हैं, कब्ज होते हैं और लूज मोशन तो इसके मेन सिम्टम्स है। साथ में जो सामान्य होते हैं, जो इन्फेक्शन संक्रमण में बुखार, क्या थकान महसूस होना, भूख न लगना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो इसके सिम्टम्स, जो मेन सिम्टम्स है, जो स्टूल्स विथ excess of mucus and blood clots, यानी कि जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, खूनी दस्त होता है, डिसेंट्री होता है। इसीलिए इस रोग को एक और नाम दिया गया, अमीबिक डिसेंट्री। कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के पेट में दर्द होता है, स्टोमक पेन एंड क्रैम्प होते हैं। दर्द से पूरा शरीर क्या होता है, ऐसा मानो ऐंठ रहा है। क्रैम्प्स, जो सारे इन्फेक्शन संक्रमण में होते हैं, बुखार,
सिर दर्द, भूख ना लगना, थकान महसूस करना, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। बुखार, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, थकान महसूस होना, सिर दर्द, ये सब इस रोग के मुख्य सिम्टम्स हैं। तो ये जो अमीबियासिस रोग है, इस रोग का दूसरा नाम क्या, अमेबिक डिसेंट्री। क्यों ये नाम दिया गया, क्योंकि इस रोग में क्या होते हैं, खूनी दस्त होते हैं। जो संक्रमित व्यक्ति का मल पदार्थ होता है उसमें लूज मोशन तो होते ही हैं, साथ में मल पदार्थ में म्यूकस और क्या ब्लड के थक्के मिलते हैं। दूसरा, यह जो अमीबियासिस रोग है उसके पैथोजन रोग जनक कौन है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये परजीवी की तरह कहाँ पाए जाते हैं, इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। और इस रोग को एक से दूसरे में कौन फैलाता है, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, जो मैकेनिकल कैरियर का यांत्रिक वाहक का काम करती है। और ये एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के जो फीकल मैटर है, मल पदार्थ से हमारे भोजन और हमारे पीने के पानी में फैलाती है और भोजन के जो पदार्थ होते हैं उसमें पहुंचाती है। और इसी संक्रमित भोजन का जब हम लोग सेवन करते हैं तो ये एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, और हमारे में ये रोग होता है। तो ये है अमीबियासिस रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं, अर्थात ये कैसे रोग है, प्रोटोजोआ रोग है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।